ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा है कि शंकावादी की ये शंका चल रही है कि एक बुद्धि रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक तो कर्म करता है और उसका फल सुख दुख भोग रहा है, उसका फल सुख दुख वो खा रहा है। और दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा, वो भोग रहित है, वो निर्विकार है, असंग है उससे। और जो भोग रहा है ना, उसको वो देख रहा है। कैसे देख रहा है? साक्षी रूप से। अब वेद ने भी अब दो कह दिए, एक भोगने वाले को क्या कह दिया? जीव। और दूसरा जो भोग से रहित है, उसको क्या कह दिया? वही ब्रह्म, वही अपना साक्षी स्वरूप। तो फिर आप गुरुदेव जीव और ब्रह्म की एकता कैसे करते हो? क्योंकि वेद भी दो को गा रहे हैं, तो फिर आप जीव और ब्रह्म की एकता मतलब एक कह रहे हो। आप तो जीव और ब्रह्म एक है, पर वो कैसे एक हुआ? तो वो मेरे को समझाइए। अब यही शंकावादी की शंका चल रही है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं शंकावादी को? जो वेद में दो पक्षियों का वर्णन आया है ना, वो किसका है? एक कुटस्थ और आभास के बारे में। आभास मतलब वो जीव। अब कह रहे हैं गुरुदेव, जीव और ब्रह्म जो आभास पड़ा तो वो जीव बना। जो अंदर उसके आकाश है, मटके के अंदर आकाश है, उस आकाश को देखो। अब मटका बनाया तो आकाश तो स्वतः आया ना, वो तो लाना ना पड़ा हमें कहीं से भी। अब उसको, उस आकाश को अब गुरुदेव हमें समझाने चले हैं कि वो साक्षी रूप से तेरे अंदर स्वयं विराजमान है और वही तेरे को ज्ञान करवाता है। अब ये गुरुदेव कहते हैं वो मैंने पहले ही तेरे को बता दिया है। जितने भी कर्म करना और फल भोगना है, ये सारे धर्म किसके हैं? जीव के। क्योंकि वही फल खा रहा है ना। जो फल खाएगा वही भोगता भी है, वही करता भी है। वो साक्षी, वो कुटस्थ ना खाता है ना भोगता है। वो तो साक्षी है, कुटस्थ है, देख रहा है बस। कुटस्थ तो सब धर्मों से रहित है। कैसा है? खाली देखने मात्र है, देख रहा है वो। अब सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करना, जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देना इत्यादि सब धर्म भी ये किसके आते हैं? हम कहते हैं ना, वही करवा रहा है, वही करवा रहा है। भी वही कौन? वो साक्षी, वो कुटस्थ तो कुछ भी नहीं करता। तो उसने भी आगे विभाग कर दिए। जैसे हम कह रहे थे, एक दादा, एक पिता, एक पोता। अब दादा हो गया वो ब्रह्म, पिता हो गया वो ईश्वर, पोता हो गया वो जीव। अब वही गुरुदेव शंकावादी को समझा रहे हैं, जो कुटस्थ है, जो वो दादा है, वो कुछ नहीं करता, सब धर्मों से वो रहित है, केवल साक्षी मात्र है। अब जितनी भी सृष्टि की उत्पत्ति है, पालन है, संहार है,
ये किसके अंदर आ गए? इन सबको कौन कर रहा है? ये ईश्वर कर रहा है। और वही ईश्वर जीवों को अपने अपने कर्मों का फल भी दे रहा है। और जो सब धर्म भी ईश्वर के आभास के हिस्से में है, ना कि शुद्ध चेतन ब्रह्म के हिस्से में। ईश्वर को भी प्रकाशित करने वाला वो साक्षी है, जीव को भी प्रकाशित करने वाला वो साक्षी है। पर हर एक का ना अलग अलग, जैसे कहते हैं वो खाना बनाया हुआ है कि इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है। अब वही कह रहे हैं कि ना कि शुद्ध चेतन ब्रह्म के हिस्से में है। जितने भी काम कर्म करने हैं, जितने भी अपने अपने धर्मों का पालन करवा रहा है, करवाने वाला वो, पर हर एक का उसने अलग अलग विभाग कर रखा है। उस ईश्वर ने बाहर सृष्टि को कंट्रोल कर रखा है, समष्टि को कंट्रोल कर रखा है। ईश्वर की माया, बाहर क्या है? माया। और जीव की क्या है? जीव कौन सी उपाधि का है? अविद्या। ईश्वर माया उपाधि वाला और जीव अविद्या उपाधि वाला। और पर इन दोनों को काम कौन करवा रहा है? सत्ता कौन दे रहा है? वो साक्षी। अब इसलिए कहा ईश्वर के आभास में, आभास के हिस्से में, अब उसको क्या कहा? देखो, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करना, जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देना इत्यादि सब धर्म भी ईश्वर के आभास के हिस्से में है, ना कि शुद्ध चेतन ब्रह्म के हिस्से में। क्योंकि वो जो शुद्ध चेतन है, जो ब्रह्म है, वो तो सब धर्मों से रहित है, वो तो निर्विकार है, वो तो कुछ भी नहीं करता। और ईश्वर का भी केवल साक्षी रूप ही है। अब एकता किस में होती है? जीव साक्षी और इस ईश्वर साक्षी, ये दोनों एक हैं। अब जीव का साक्षी जो उसका प्रकाशक है, और ईश्वर का भी जो साक्षी है और जो उसका प्रकाशक है, इन दोनों में एकता है, ना कि माया और अविद्या में। अब ईश्वर क्या है? माया उपाधि वाला, और जीव क्या है? अविद्या उपाधि वाला। उपाधि में तो कभी एकता होगी ही नहीं। अब इसके परिणाम स्वरूप बुद्धि में आए हुए चिदाभास की, अब चिदाभास क्या हुआ? ईश्वर साक्षी और जीव साक्षी, उसका ही तो एक्सपर्ट है दोनों पे। जीव और ईश्वर के चिदाभास तो परस्पर भिन्न है, जीव और ईश्वर के। अब जीव जीव कैसे बना? जीव अविद्या के कारण और ईश्वर माया उपाधि। अब देखो, इन दोनों में अंतर है। वो छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गए, भिन्न हो गए, परस्पर भिन्न हो गए। पर दोनों पर एक्स तो एक सत्ता का पड़ रहा है। अब इसलिए वेदों में कर्म और उपासना का कथन भी सही है, क्योंकि वो अविद्या से निकलेगा तभी तो शुद्ध बनेगा। पहले जीव से ईश्वर बनेगा, ईश्वर से फिर ब्रह्म में आएगा। सीधा जीव ब्रह्म तक छलांग नहीं लगाएगा। जैसे हम वो चक्की चलाते हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, तभी उसको तत्वमसि कहा गया। अब ये तत्वमसि जिसको कहा,
वो तू मतलब ब्रह्म, तू वो जीव नहीं। उस ब्रह्म के लिए तत्मसी का प्रयोग किया गया कि तू वही है, तू वही है। अब इसलिए कहा वेदों में कर्म और उपासना का कथन सही कहा है, क्योंकि जब तक वो प्रक्रिया में से नहीं निकलता तब तक वो उस ब्रह्म में लय नहीं हो सकता। प्रक्रिया में से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण में ये ज्ञान रुकता है। और शुद्ध अंतःकरण कैसे होता है? कर्म और उपासना से। कर्म और उपासना करते करते जीव का अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी गुरुदेव के महावाक्य उसके अंदर टिकेंगे। क्योंकि कर्म और उपासना करने वाला बुद्धि में आया हुआ चिदाभास दूसरा है, जो हमें जन्मा रहा है। दूसरा बन के कर्म हो रहा है ना। देखो बुद्धि हमें बहुत हद तक उसके पास छोड़ आती है, पर उसके बाद बुद्धि की भी वहाँ पे गम्य नहीं है, बुद्धि भी वहाँ नहीं जा सकती। नहीं तो वो छोटा हो गया, बुद्धि बड़ी हो गई। पर ये तो हमारे उपनिषद ही गलत हो जाएंगे फिर, क्योंकि बुद्धि को तो सत्ता देने वाला वही है, बुद्धि को प्रकाशित करने वाला वही है। बुद्धि भी अपने आप कुछ नहीं कर सकती। और फल देने वाला तथा उपास्य मतलब उपासना करने योग्य माया में आया हुआ चिदाभास दूसरा है। माया वाला प्योर है और कर्म उपासना वाला प्योर नहीं है। उसको प्योर किया जा रहा है। कैसे? प्रक्रिया के द्वारा। माया वाला प्योर है, उसको याद रहा, उसको याद रहा कि ये मेरे द्वारा रचा हुआ है सारा। पर जीव को ये याद ना रहा, वो भूल गया। अब इतना यही तो फर्क है दोनों में। इसी फर्क के कारण एक जीव बन गया और दूसरा ईश्वर बन गया, पर सत्ता दोनों में उसकी है। अब जीव जो बना तो वो कैसा हो गया? कर रहा है, खाने वाला, भोगने वाला। और जो देख रहा है, जो दूसरा हो गया, वो उससे असंग हो गया, उदासीन हो गया, उसको शुद्ध चेतन कह दिया। देखने वाले बने हम, देखने वाले बने। देखने वाले बनेंगे तभी तो अलग होंगे। पर हम क्या करते हैं? हम देखते नहीं, हम खाना शुरू कर देते हैं। हम जब खाते हैं अच्छे बुरे कर्मों को, तभी तो फिर हम भोक्ता भी बन जाते हैं। फिर उसका दुख सुख भी हमें लग जाता है। तभी गुरुदेव हमें बार बार कह रही हैं कि तू देख। देखो अगर हम अपनी आयु गिननी शुरू कर दें तो हमें कितना टाइम लगेगा? अगर काउंटिंग करें 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, टाइम लगेगा। अगर देखते हैं तो टाइम लगता है? बिल्कुल भी नहीं। कितनी जल्दी बीतता गया सारा समय, कितनी जल्दी ये बीतता जा भी रहा है। तो इसलिए गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, चैत के महीने में क्या कह रही हैं? चेत गोविंद आराध्य। वो भी कह रही हैं तू चेत कर, माने होश में आ। होश में आकर तब परमात्मा की पूजा करें, तब होगी असली पूजा। अब परमात्मा क्या कहाँ ढूंढें? बाहर नहीं, वो अंदर है।
कण कण में व्यापक है। इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि दो पक्षी हैं, एक कर्मों के फल खा रहा है और दूसरा देखता है। अगर कर्म फल हमारे सामने है तो हम उसमें डूबे नहीं। हम डूबे नहीं। हम क्या हैं? हम साधक हैं, हम जिज्ञासु हैं। फिर साधक जिज्ञासु को क्या करना चाहिए? उसको असंग होकर उससे दृष्टा हो जाएं, उसको देखते जाएं, किनारे पर स्थित हो जाएं। उसके अंदर डूबे ना, उस नदी के अंदर, समुद्र के अंदर डूबे ना, किनारे पे स्थित हों और उसका आनंद भी लें। ठंडी ठंडी हवा आती है किनारे पर, उसमें डूबना जरूरी है। ये संसार एक सागर है, इसमें बहते हुए फूलों के हार भी आते हैं और बहते हुए कांटों के हार भी आते हैं, झाड़ भी आते हैं, कितना कुछ आता है इसमें। अब ऐसे ही हम ध्यान दें अपने कर्मों पर कि हमसे कोई बुरा कर्म ना हो जाए। अगर कर्मों पे ध्यान देंगे तभी रुकेंगे, नहीं तो हम रुक नहीं सकते। इस सागर में, इस संसार में तो दोनों ही आएंगे, फूल भी आएंगे और फूलों के हार को पहनाने वाले भी आएंगे जो प्रशंसा करते हैं। हम सजग हो जाएं, सजग होकर यहाँ से निकलें। अगर हम फूलों के हार ले रहे हैं ना, फिर भी जीवन में हार है। फूलों के हार लेकर अगर हम फूले नहीं समा रहे तो देखो ये जीवन में सबसे बड़ी हार है। तो गुरुदेव जी हमें कहते हैं इसको भी दृष्टा बन के, साक्षी बन के देखते जाओ, इससे अलग हो जाओ। इस प्रशंसा को ओढ़े ना, सजग होकर अपने घर में जाग जाएं। प्रशंसा निंदा दोनों एक हो जाएं। सजगता के साथ प्रशंसा जबकि ज्यादा खतरनाक है। प्रशंसा हमें निंदा से भी ज्यादा नीचे ले जाती है। निंदा तो हमें जगा देती है, पर प्रशंसा हमको नहीं जगाएगी। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार सचेत करते हैं कि तू इस संसार सागर के तट पर स्थित हो, मन बुद्धि से परे, मन बुद्धि में संसार सागर, इस परे होकर, साक्षी होकर इसको देखें। बुद्धि के भी साक्षी हो जाएं। तब जब बुद्धि के साक्षी होंगे तब हमें ये सत्य दिखेगा। तब हम इन कांटों को, फूलों के हार को हम दूर कर पाएंगे। कैसे? दृष्टा होकर दोनों को अलग कर देंगे। क्योंकि ये संसार वाले जितना ऊंचा बिठाते हैं एक दिन पकड़ के नीचे भी ले आते हैं। ध्यान दें, हम ध्यान दें कि हम क्या हैं। हम साक्षी हैं, उस साक्षी में स्थित होवें। वही गुरुदेव हमें बार बार कह रहे हैं, तू खाने वाला पक्षी मत बन, तू मत खा, तू देखने वाला बन। चाहे संसार का अच्छा फल लाए, चाहे बुरा फल लाए, चाहे प्रिय हो
चाहे अप्रिय हो, दोनों का तू दृष्टा हो जा, दोनों को तू देख। फल खाने न बैठ जा, उनका तू साक्षी हो जा। अब साधक हैं तो हमें इस बात पे खूब सजगता रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि प्रशंसा में तो ये बहुत जल्दी बह जाता है, निंदा में ये फिर भी अंतर्मुख होता है। प्रशंसा आए तो वहाँ पे टॉपिक ही चेंज कर दो, दूसरी साइड चले जाओ, क्योंकि ये हमें खुद को पता है ये प्रशंसा किसके कारण हो रही है, उस साक्षी स्वरूप में स्थित होने से। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा। प्रभु तेरा ही है सारा कुछ। साक्षी में आ जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ। अब इसलिए गुरुदेव हमें बार बार यही विचार कर रही हैं कि जो कुटस्थ और ब्रह्म दोनों एक हैं। कुटस्थ किसका? उस जीव का, एक व्यष्टि में, और ब्रह्म समष्टि में। इन दोनों की तो एकता है, उपाधि में एकता नहीं है। और ये कैसे करेंगे एकता? भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा। भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा एक भाग को छोड़कर जो इस जीव को पीछे सत्ता दे रहा है उसको लेना है, और उस ईश्वर को का भी जो साक्षी रूप है उसको लेना है। वह केवल अविद्या अथवा अविद्या के परिणाम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की उपाधि से ही प्रतीत होता है। देखो, उस चेतन को, उस साक्षी को हम कैसे जानें, कैसे देखें उसको? इस 5 भूतों के अंदर आके तो उसको देख रही हैं, उसका अनुभव कर रही हैं। उसके बिना हम जान सकते हैं, पर हमारी दृढ़ता कहाँ हो? हमारी दृढ़ता हमारे स्वरूप में हो। तो इसलिए हे शिष्य, मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जब तक हम नहीं जानते तब तक अपने आप को हम दीन, हीन और दुखी मानते रहेंगे। इसलिए इस जन्म मरण रूपी संसार के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो अपने असली स्वरूप में आएं, अपने असली स्वरूप को पहचाने। अब उसका क्या शंका थी कि गुरुदेव आपने तो जीव और ब्रह्म को एक कर दिया, पर वेद भी 2 कहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, मैं भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा जो जीव का भी साक्षी है और जो ईश्वर का भी साक्षी है, उनको एक कह रहा हूँ, उपाधि को एक नहीं कह रहा। अब इतने में उस शंकावादी की दूसरी शंका जागी कि गुरुजी अब कृपा करके यह बताइए कि मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान किसको होता है? आपके कथन अनुसार मुझे जीव के 2 प्रधान भाग समझ में आए, एक कुटस्थ साक्षी चेतन और दूसरा उसका अविद्या अथवा अविद्या के परिणाम रूप बुद्धि में आया हुआ आभास, मतलब जीव, जिसको हमने चिदाभास कहा। चिदा उसके ऊपर एक्स पड़ा ना उस साक्षी का, तभी वो हरकत में आया, मतलब वो चिदाभास, मतलब वो जीव। अब वो क्या कह रहा है शंकावादी कि मेरे को 2 भाग दिख रहे हैं, एक तो वो साक्षी रूप से और एक अविद्या के कारण जो जीव है वही। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि यह ज्ञान कुटस्थ को होता है या जीव को होता है। यदि कुटस्थ को होता है तो क्या पहले कुटस्थ में अज्ञान था? जबकि आप तो कह रही हो कि वो तो निर्विकल्प है, असंग है, उसमें कुछ मल ही नहीं है, मल रहित है।
तो ये ज्ञान किसको, अब शंकावादी की क्या शंका चल रही है कि ये ज्ञान किसको हो रहा है। यदि कुटस्थ को कहते हो तो वो तो फिर पहले वो मैल वाला बनेगा, जो मैला होगा उसी को तो साफ करेंगे। भी कुटस्थ में अज्ञान था, यदि अज्ञान मान करके फिर ज्ञान मानेंगे तो कुटस्थ तो विकारी सिद्ध हो जाएगा, जबकि आप कहते हो वो तीनों कालों में एक रस है। और कुटस्थ में मैं ब्रह्म हूँ यह कहना भी नहीं बन सकता, जो है ही ब्रह्म तो कहना क्या, क्योंकि कहना सुनना इत्यादि सब क्रियाएं सूक्ष्म शरीर में आए हुए चिदाभास की हुआ करती हैं, जीव की हुआ करती हैं। यदि यह कहें कि ज्ञान चिदाभास को होता है, जीव को होता है ज्ञान, तो यह भी नहीं बन सकता, क्योंकि चिदाभास तो मिथ्या है ना। जो एक्स पड़ा उसके ऊपर तो कहते हैं उसका तो कोई भी आधार नहीं है, वो मिथ्या है, क्योंकि जब तक अविद्या है तब तक उसमें चिदाभास भी रहता है। और जब मोक्ष अवस्था में अविद्या का अत्यंत अभाव हो जाता है तो वहाँ चिदाभास फिर नहीं रहता। अविद्या है तब तक ये जीव है, जब वो अविद्या खत्म हो गई तो वो फिर जीव ना रहा, तो फिर वो क्या हो गया, वो वही रूप हो गया। तो इसलिए वो उसको यही शंका हो रही है, तो वहाँ चिदाभास भी नहीं रहता, केवल फिर तो वो शुद्ध बन गया, शुद्ध चेतन हो गया। अब जो शुद्ध चेतन अविद्या के रहने पर अथवा नहीं रहने पर कायम रहता है ना अंदर वो शुद्ध चेतन, इसलिए सत्य है। और चिदाभास अविद्या के नष्ट होने पर नहीं रहता, इसलिए वो मिथ्या है। सो मिथ्या चिदाभास यदि अपने को कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, अब वो क्या कह रहा है कि ये जीव अपने को कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, तो यह ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, क्योंकि अगर वो ब्रह्म है तो कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर उस मिथ्या ज्ञान से फिर वो मोक्ष कैसे पाएगा, वो मोक्ष तो उसको मिल ही नहीं सकता। इसलिए हे भगवान, इस दास पर कृपा करके समझाइएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान किसको होता है। अब उस शंकावादी की शंका समझ में आ गई। अब वो कह रहे जो प्योर है उसको तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, जो प्योर नहीं है उसको अगर ज्ञान देते हैं तो वो तो फिर भी वैसे का वैसा ही रहेगा। अब जो ये ज्ञान हो रहा है शुद्ध तो शुद्ध है, अशुद्ध तो अशुद्ध ही रहेगा, तो ये ज्ञान फिर किसको दिया जाए। अगर वो पहले अज्ञानी है फिर ज्ञानी बनता है तो ये कैसे हो गया, है ना, क्योंकि वो तो तीनों कालों में सत्य है, ज्ञान तो कभी आता जाता नहीं। फिर ऐसे कैसे हो गया, पहले उसको ज्ञान नहीं था अब उसको ज्ञान हो गया, वो तो आने जाने वाला बन गया। तो वो यही शंका कर रहे हैं कि गुरुदेव मेरे को समझाइए, ये मिथ्या ज्ञान जो ये हो रहा है, मिथ्या ज्ञान से अगर वो ले रहा है जीव तो मिथ्या ज्ञान ही तो ले रहा है, क्योंकि बोल रहा है ना, वो जिसको हो जाता है वो बोलता नहीं। यही मिथ्या ज्ञान से फिर मोक्ष कैसे मिलेगा, अब उसकी शंका ये हो रही है। अब इस शंका का निवारण हमें गुरुदेव करवाएंगे। फिर ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।